मोदी, शाह और उनकी बीजेपी के लिए 2024 जीतना दूर की कौड़ी साबित होने जा रहा है, लेकिन वे हर हाल में जीतना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि राम मंदिर में विस्फोट भी करवा सकते हैं, बीजेपी के किसी बड़े नेता की हत्या भी करवा सकते हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद मोदी जी के चहेते रहे सत्यपाल मलिक कह रहे हैं। इस वीडियो में हम मलिक साहब का बयान सुनेंगे और हरियाणा में फैलाए गए दंगों पर भी बात करेंगे। यह भी देखेंगे कि बीजेपी की ऐसी संभावित साजिशों का सामना करने के लिए आम लोग किस तरह से एकजुट हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वीडियो अंत तक देखने का अनुरोध, लाइक और संभव हो तो कमेंट भी करें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आपसे सहयोग की गुजारिश है। यदि आप सहयोग करना चाहते हैं और इसके लिए आप सक्षम हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार की नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। सत्यपाल मलिक का बयान सुनने से पहले मैं हरियाणा बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट सुधीर बैंसला के कुछ शब्द पढ़ूंगा जो उन्होंने मेरे पास लिखकर भेजे हैं। यह भी जानेंगे कि ये शब्द वे क्यों कह रहे हैं। सुधीर बैंसला कहते हैं, मौजूदा सरकार उसी नीति पर चल रही है जिस नीति पर अंग्रेज चलते थे। अंग्रेज मानते थे कि भारतीयों को गरीबी और भुखमरी के पाट में पीसते रहो, उन्हें इतना बेरोजगार कर दो कि वे मेहनत करना ही भूल जाएं। ऐसा माहौल बनाओ कि लोग धर्म और जाति पात के झगड़ों में एक दूसरे का खून बहाते रहें, लोगों में भाईचारा बिल्कुल न रहे। अंग्रेज कुछ दोगले और लालची लोगों को साथ लेकर ऐसा करते थे। अंग्रेजों का ब्लूप्रिंट लेकर कुछ काले अंग्रेज फिर इतिहास दोहरा रहे हैं। सुधीर बैंसला के ये शब्द मैंने इसलिए सुनाए कि वास्तव में आज स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। खासकर हरियाणा के मेवात और गुड़गांव में कल और परसों में हुई घटनाओं के बीच उनकी यह टिप्पणी बहुत कुछ कहती है। सत्ताधारियों की तरफ से देश जाए भाड़ में, उन्हें बस चुनाव जीतना है। चुनाव हार गए तो उन्हें अपने साथ बहुत बुरा होने की आशंका है। ऐसे में वे यदि किसी भी हद तक जा सकते हैं। सत्यपाल मलिक की माने तो 2019 में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पुलवामा भी खुद करवाया था बीजेपी ने। याद रखिए, पुलवामा के समय मलिक खुद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। सुनिए। एंड ही नोज दिस। मुझे ये डर है कि ये कहीं कोई खुराफात ना करा दें, जैसे राम मंदिर पे कोई विस्फोट करा दें, किसी बीजेपी के आदमी को मरवा दें, इंपॉर्टेंट को। ऐसे काम करा सकते हैं। ही इज कैपेबल ऑफ दैट। जो पुलवामा करा सकता है वो कुछ भी करा सकता है। पुलवामा को लेकर जो बात अब तक पूरा देश अंदर खाने कहता था, वह सत्यपाल मलिक ने सार्वजनिक रूप से आखिरकार कह दी है। अब जरा मणिपुर चलिए। खुद भाजपा के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि मणिपुर सरकार दंगाइयों को काबू करने में सफल नहीं हुई है। इन विधायकों का यहां तक कहना है कि ये दंगे राज्य प्रायोजित हैं, यानी कि सरकार खुद दंगों को भड़का रही है। मणिपुर के एक विधायक ने तो यहां तक कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से उनकी अमेरिका यात्रा से पहले मिलने की कोशिश की, लेकिन पीएमओ की ओर से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। इस बीच आम लोग भाजपा के इन संभावित षड्यंत्रों से निपटने के लिए एकजुट होने लगे हैं। देहरादून में आम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर एकजुटता का प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार और उसके समर्थकों की रातों की नींद हराम कर दी है। बीजेपी का अब उत्तराखंड में राकेश तोमर और हरियाणा में मोनू मानेसर जैसा ही सहारा रह गए हैं, जो अव्वल दर्जे के लफंगे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों और कुछ विपक्षी दलों ने देहरादून में मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला के अंत में प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया, जिसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार और उनके चहेते अफसरों को ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की चेतावनी दी गई।
प्रस्ताव में कहा गया कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करने की घटना क्रूरता की सीमा को पार करने वाली घटना है। यह मानव मूल्यों में तेजी से आई गिरावट का नतीजा है। यह महिला सम्मान और बेटी बचाओ के खोखले नारों का भी उपहास है। यह विवस्त घटना 4 मई को हुई थी। इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज हुई। हालांकि 18 मई को इतनी बड़ी घटना हुई तो ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस ने ऊपर के अधिकारियों को सूचना नहीं दी होगी। अधिकारियों ने यह सूचना सरकार तक भी पहुंचाई होगी जरूर। यानी कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को यह जानकारी थी। इसके बाद भी 18 जुलाई को वीडियो वायरल होने के बाद कुछ गिरफ्तारियां की गई। उन चेहरों को अमानवीय बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जाती है। आदमी को क्रूर और हिंसक बनाने के लिए रात दिन मेहनत कौन कर रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। आज इतनी बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला का हिस्सा बनकर निसंदेह हम यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि सरकारें, प्रशासन और पुलिस अपने दायरे में रहे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें। यदि ऐसा नहीं किया तो सड़कों पर उतरने वालों की संख्या लगातार बढ़ने वाली है। हरियाणा की बात करें, मोनू मानेसर नामक तथाकथित गौरक्षक ने गौमांस तस्करी की बात कहकर राजस्थान के 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जला दिया। राजस्थान में उसके खिलाफ हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज है। राजस्थान पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है तो आरोप है कि हरियाणा पुलिस उसे बचाने में लगी हुई है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने कल यानी 31 जुलाई को मेवात में एक शोभा यात्रा निकाली। मोनू मानेसर ने घोषणा कर दी कि वह इस जुलूस में अपनी टीम के साथ मौजूद रहेगा। राजस्थान पुलिस में दम है तो उसे गिरफ्तार करे। देखिए, गुंडे इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। यह बात मुस्लिम बहुल मेवात में फैल गई। नतीजा वही हुआ जिसके लिए यह सब प्रपंच रचा गया था। शोभा यात्रा में शामिल लोग और मेवात के लोग आपस में भिड़ गए। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है। हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लगा दी गई है और इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।